नमस्कार दोस्तों, गणित कैंपस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने साइंस ऑब्जेक्टिव का क्लास किया था, जिसमें प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन चैप्टर को हम लोग देखे थे, जिसमें कुछ प्रश्नों को भी हम देखे थे। आज हम साइंस ऑब्जेक्टिव के क्लास 2 में पिछले क्लास को आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। यानी आज साइंस ऑब्जेक्टिव का क्लास 2 होगा। तो साइंस ऑब्जेक्टिव का दूसरा क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पर। प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी साइड मिरर के रूप में आप किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन: अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और प्रिज्म। अब समझिए, यह प्रश्न में आपसे पहले ही पूछ दिया है या बता दिया है कि साइड मिरर, मिरर मतलब दर्पण, तो दो ऑप्शन तो आपका ऐसा ही खत्म हो गया, प्रिज्म और लेंस वाला। अब रहा दर्पण का दो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हमें साइड मिरर लगाते हैं, मतलब हम साइड मिरर लगाते हैं पीछे वाले वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब के लिए। तो सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अब समझिए, अवतल दर्पण कह दिया। कौन दर्पण? अवतल दर्पण का फोकस दूरी। तो ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है हमेशा। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। या कह दिया 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे? -10 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहा कि अब इसका वक्रता त्रिज्या बताइए। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो R एक फॉर्मूला आता है, R बराबर 2F। इसी को बदल के लिखता है F बराबर R/2। क्या किया? गुना में 2 है तो इधर भाग में 2 कर दिया। समझ गए? ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों सही है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि F अगर 10 है तो इस आधार पर, इस फॉर्मूला के आधार पर R कितना होगा? तो चलिए हम बैठा देते हैं फॉर्मूला पर और निकाल देते हैं आप लोग के सामने। 2 को 2 रहने दीजिए और F है -10, तो -10 लिखिए। 10 दूना 20, अब माइनस प्लस माइनस, तो 20 सेंटीमीटर। और ये हो गया आपका आंसर, -20 सेंटीमीटर। ऑप्शन में 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। प्लस माइनस का जिक्र नहीं है, तो हम 20 सेंटीमीटर टिक करेंगे। अगर प्लस माइनस का जिक्र रहता तो -20 सेंटीमीटर टिक करते। तो अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर ये रहा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपसे ये पूछा है। ऑप्शन भी दिया है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, या इनमें से कोई नहीं। आइए अब हम समझते हैं कि निर्गत किरण क्या होता है और इसके बीच कोण कैसे बनता है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे आप मानिए कि ये एक कांच का सिल्ली है, कांच का सिल्ली, और ऊपर एक माध्यम है जो इससे विरल है। तो इससे हम विरल मान लेते हैं कि ऐसे ये हवा है या पानी है, और यहाँ से एक प्रकाश की किरण आ रही है, और जहाँ पर पड़ेगा वहाँ से हम एक अभिलंब ड्रॉ कर लेंगे। ये मान लेते हैं कि अभिलंब है, यहाँ O है, N इंडेक्स। अब ध्यान दीजिए, अगर यह नहीं रहता, अगर कांच के सिल्ली नहीं रहता तो ये सीधे निकल जाता, जिस रफ्तार से आ रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन कांच का सिल्ली क्या है कि इससे सघन है, जिसके कारण इसका स्पीड रोकेगा, और रोकने के कारण ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ये मुड़ गया, ये किरण आ रहा है और ये किरण इधर अपवर्तित हो गया। अब ये नहीं रहता तो ऐसे निकलता एकदम सीधे,
अब ये डॉट डॉट जो लाइन है, काल्पनिक लाइन, यही है निर्गत किरण। कौन किरण? निर्गत किरण है। और देखिए ये जो है आपतित किरण, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, यानी कि आपतन कोण है। और ये जो बना, ये अपवर्तित किरण है, इसलिए अपवर्तन कोण बनेगा। ठीक है। अब ये निर्गत किरण है, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच यानी ये वाला कोण निर्गत कोण बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ई, ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण करेक्ट। अब ये निर्गत कोण को कोण ई से डिनोट करते हैं। किससे? निर्गत कोण को कोण ई से डिनोट करते हैं, यानी आप यहाँ कोण ई लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब आपका होगा निर्गत कोण। अगला प्रश्न ये रहा आपके बोर्ड पर। प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अब ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में हम एक फोटोग्राफी कैमरा वाला प्रश्न सीखे थे, जिसमें हम बता दिए थे कि क्या यूज होगा सूक्ष्मदर्शी में। आइए अब हम सीखते हैं कि क्या यूज होगा, फिर से याद करवाते हैं। देखिए कोई भी फोटो जिसमें बड़ा आपको देखना है, ठीक है, तो बड़ा देखने के सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है कि छोटा से छोटा वस्तु का या जीव का, कीटाणु, वायरस का बड़ा तस्वीर देखता है। तो बड़ा करने के लिए हमें उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, यानी सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होने वाला लेंस उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला प्रश्न, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो ध्यान दीजिए, काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब सिर्फ और सिर्फ सीधा प्रतिबिंब। ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस में उल्टा भी बनता है, तो उत्तल लेंस तो होगा नहीं। सिर्फ सीधा बनने के लिए अवतल लेंस चाहिए, यानी सिर्फ सीधा बनता है अवतल लेंस में। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या होता है निर्धारित परावर्तन के नियम से? ऑप्शन आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान दीजिए, परावर्तन के नियम से क्या होता है अब हम आपको बता रहे हैं। परावर्तन के दो नियम होता है। हम मान के चलते हैं कि ये एक समतल दर्पण है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब मानते हैं ओरिजिन है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये ON अभिलंब है। तीनों एक ही समतल में होगा, ये परावर्तन का पहला नियम। और परावर्तन का दूसरा नियम, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो I यानी आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनेगा जो कोण R यानी कि परावर्तन कोण। ये दोनों क्या होगा? बराबर में होगा, यानी जितना एंगल से ये किरण आएगा सरफेस पर पड़ेगा, उतना ही एंगल से यह वापस चल जाएगा। यानी ऑप्शन के अनुसार अगर बात करें तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा या उल्टा सीधा दोनों या कोई नहीं। ठीक है, अब समझिए, काल्पनिक जो भी होता है, जो असली का नहीं होता है, वो सीधा होता है। देखने में क्या होता है जी? सीधा होता है। अब ध्यान दीजिए, अभी इससे पहले प्रश्न में हम बताए थे, पूछा था कि सिर्फ सीधा प्रतिबिंब किस में बनेगा, यानी कि काल्पनिक सिर्फ किस में बनेगा, तो अवतल बताए थे। यानी कि सीधा का संबंध काल्पनिक से है,
किससे है? सीधा का संबंध काल्पनिक से। काल्पनिक यानी सीधा, सीधा मतलब काल्पनिक। ठीक है, तो प्रश्न है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन नंबर ए सीधा। अगला प्रश्न, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, क्योंकि लेंस जब भी बनता है तो 2 सरफेस से बनता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक सरफेस हो गया और इधर से भी एक सरफेस हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का 2 परावर्तक सतह हुआ, एक ये परावर्तक सतह और एक ये परावर्तक सतह। तो इसका एक फोकस बनेगा और इसका एक फोकस बनेगा, तो 2 फोकस बना। इस तरह से अगर सेंटर भी पूछ देता तो सेंटर भी 2 होता। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला प्रश्न, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। पिछला ही क्लास में एक प्रश्न में हम बताए थे कि प्रवर्तक सतह जो होता है सर्च लाइट का या गाड़ी के हेडलाइट का, इन सभी का एक धंसा हुआ सरफेस होता है जो प्रवर्तक सतह होता है, धंसा हुआ। तो धंसा हुआ जब प्रवर्तक सतह होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण। आप दर्पण नहीं भी कह सकते हैं, अवतल खाली कर देंगे कि अवतला आकार का होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला प्रश्न ये रहा आपके बोर्ड पर, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अब यहाँ आ गया नाम दर्पण का। ऑप्शन सुनिए, समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। दाढ़ी बनाने में कोई नहीं, ऐसा तो हो सकता है। दर्पण तो होता है जी, आप सैलून वैलून में गए होंगे तो देखे होंगे कि दर्पण लगा रहता है। सिंपल जो जनरल गांव देहात का जो सैलून होता है उसमें समतल दर्पण यूज करते हैं। लेकिन अगर वहीं स्टैंडर्ड लेवल का अगर आप सैलून में जाते हैं तो वहाँ पर आपको कौन दर्पण, आइए समझते हैं। वहाँ पर फोटो बड़ा चाहिए। आप दूर हैं और आप अपने आप को देखना चाहते हैं कि हाँ भाई सैलून में काट रहा है जो नाऊ आपका बाल, वो सही काट रहा है कि नहीं। तो देखने के लिए आपका फोटो बड़ा चाहिए, और बड़ा फोटो बनता है दर्पण में। अगर दर्पण की बात करें, बड़ा फोटो बनता है दर्पण में, तो कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। ऑप्शन +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर। देखिए उत्तल लेंस है, कौन लेंस है? उत्तल लेंस तो हमेशा पॉजिटिव वाला होगा। उत्तल का पॉजिटिव आप याद रखिएगा, यानी निगेटिव वाला ऑप्शन डी और बी कैंसिल हो गया। अब रहा ए और सी पर बात। अब ध्यान दीजिए, चूंकि 1 डायोप्टर है, अब ये डायोप्टर में है तो आपका जो भी होगा फोकसांतर का यूनिट वो मीटर में होना चाहिए, या सेंटीमीटर करेगा तो 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसलिए +100 सेंटीमीटर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला प्रश्न, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ऑप्शन दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। अब ध्यान दीजिए, एक कहा कि इधर दर्पण है, ठीक है, गोलीय दर्पण, और दूसरी तरफ कहा कि गोलीय लेंस है। ठीक है, इन दोनों में गोलीय है, एक में दर्पण और एक में लेंस, और दोनों का जो फोकस दूरी है, फोकसांतर, वो -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम अभी बताए हैं
कि माइनस जब भी होता है, लेंस हो या चाहे दर्पण, हमेशा इसमें उत्तल में हमेशा पॉजिटिव होता है और अवतल में हमेशा निगेटिव होता है। तो निगेटिव वाला कौन हो गया? अवतल दर्पण या अवतल लेंस, यानी दोनों होगा अवतल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों अवतल। अगला प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के नियम हम आपको बताए थे 2, उसी तरह प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर यह रहा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अब देखिए अपवर्तनांक क्या है वो समझिए। अपवर्तनांक को अधिकतर बार हम n या म्यू से डिनोट करते हैं, n या म्यू से डिनोट करते हैं। और n और म्यू 2 माध्यम जो होता है उनके बीच का रेशियो बताता है। ठीक है, अब देखिए इनका मान क्या होता है? अपवर्तन के नियम के अनुसार, यानी अपवर्तन के दूसरा जो नियम है उसके अनुसार साइन आई अब बटा साइन आर किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, अब ये किसी भी माध्यम में हो सकता है। अब ये अपवर्तनांक किसी भी माध्यम के आधार पर हम कह सकते हैं, यानी साइन आई और साइन आर का अनुपात कहलाता है अपवर्तनांक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए में था साइन आई, स्लैश का मतलब होता है अपॉन, आप समझ सकते हैं, तो साइन आई अपॉन साइन आर। अगला था साइन आर अपॉन साइन आई। देखिए ये उल्टा ऊपर नीचे कर देंगे तो गलत हो जाएगा, साइन आई ऊपर रहेगा, साइन आर नीचे रहेगा। और तीसरा गुना में था और चौथा जोड़ में, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं। अब ये डिसाइड आप करिएगा, हम फोटो बना देते हैं। उत्तल लेंस होता है, ठीक है, ये मानिए कि ये है आपका एक उत्तल लेंस। कौन लेंस है? उत्तल लेंस। अब इसे देख करके आप अब पढ़िए ऑप्शन, ये बीच का हिस्सा है। अब ऑप्शन पढ़िए, सभी जगह समान मोटाई का, सभी जगह समान मोटाई का है। यहाँ पर देखिए इतना मोटा है, इधर आ गया, और मुंह इसका इधर है, धंसा हुआ। सभी जगह समान मोटाई नहीं, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। अब देखिए किनारों पर इधर फेंका हुआ है, तो किनारों पर मोटा है, मतलब नहीं, बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है, यानी ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। हाँ ये सही है, किनारा पतला है और बीच में क्या है? मोटा है, यानी उत्तल लेंस का प्रवृत्ति होता है किनारों पर पतला और बीच में मोटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला प्रश्न, अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम मैग्निफिकेशन बराबर होता है। ऑप्शन ए u बाई भी, u इंटू भी, u प्लस भी, या v बाई यू। अब ध्यान दीजिए, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन बराबर सूत्र होता है, आप लोग सीखे होंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटा बिंब की ऊंचाई। दूसरा एक और होता है प्रतिबिंब की दूरी अब बटा बिंब की दूरी। पहले प्रतिबिंब और बाद में बिंब। तो यहाँ आपको ऊंचाई वाला नहीं दिया है, दूरी वाला दिया है। तो दूरी वाला दिया है तो क्या करें? v बाई यू, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है। एफ और आर के बीच संबंध बताना है। क्या होता है एफ और आर के बीच का संबंध?
तो अगर इसके बीच में हम अगर बराबर लाकर संबंध जाहिर करते हैं तो आपको फोकस में 2 से गुना करना होगा, यानी r बराबर 2f करना होगा। या आप कह सकते हैं कि f और r को आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, f को दुगुना करिए या r को आधा करिए, तब जाकर ये दोनों बराबर होगा। अब ऑप्शन के अनुसार चलते हैं, r बराबर 2f सही है, और ऑप्शन नंबर बी f बराबर r, ये सही नहीं है। ऑप्शन सी f बराबर 2/r और ऑप्शन डी r बराबर f/2, इनमें से कौन सा मिल रहा है? r बराबर 2f, r बराबर 2f यानी ऑप्शन ए करेक्ट। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर ये रहा। प्रश्न है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि सोलर कुकर में क्या प्रयोग होता है। ऑप्शन अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या उत्तल तथा अवतल दर्पण का, यानी दोनों मिला के इसमें दिया है। किसका प्रयोग होता है? ध्यान दीजिए, हमें चाहिए सोलर कुकर में एक पॉइंट पर क्या प्रकाश। सोलर कुकर में एक पॉइंट पर प्रकाश जब जाएगा तब न जाकर के उसमें ज़्यादा प्रकाश संचित होगा और खाना बनेगा। और कुकर में दर्पण लगा रहता है, कुकर में दर्पण लगा रहता है, आप इतना फिक्स कर लीजिए। अब कौन दर्पण वो आपको बांटना है, कैटेगरीवाइज करना है और सही करना है, चुनना है। तो ध्यान दीजिए, किसी एक बिंदु पर मतलब बहुत सारे प्रकाश को संचित करने का काम दर्पण की अगर बात करें, दर्पण में तो करता है अवतल दर्पण। ठीक है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, यानी कि सोलर कुकर में यूज होने वाला दर्पण अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। अब देखिए, उत्तल लेंस कह दिया, यहाँ दर्पण का बात था, अगला आगे ही प्रश्न में लेंस का बात कर दिया, और भी उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में बहुत प्रकार का फोटो बनता है, छोटा, बड़ा, उल्टा, सीधा, बराबर, सब बनता है। अब आपसे पूछा है, ऑप्शन के आधार पर हम चलेंगे। ऑप्शन है बराबर और सीधा, तो बराबर और सीधा भी बनता है। ठीक है, अगला वास्तविक और उल्टा, लेकिन बराबर और सीधा एक साथ नहीं बनता है, अलग अलग बनता है। वास्तविक और उल्टा, तो वास्तविक और उल्टा अधिकतर बार बनता है। अगला वास्तविक और सीधा, सीधा अलग बनता है, वास्तविक अलग बनता है। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि उत्तल लेंस में अधिकतर बार फोटो बनता है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा, देखिए वास्तविक और उल्टा बनने का कारण है, हम एक किरण आरेख से छोटा एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। देखिए, उत्तल लेंस में जो भी प्रकाश आता है, कहीं से भी आए, तो इसके ऊपर पड़ने के बाद जो अपवर्तित होता है, तो अपवर्तन के बाद ये ऊपर से आ रहा है तो नीचे भागता है, समझ रहे हैं, और नीचे से जाएगा तो ये ऐसे भागेगा, यानी प्रकाश ऐसे और ऐसे जाता है। तो जब भी ये ऊपर से आता है तो नीचे जाएगा तो उल्टा बनेगा कि नहीं? ऊपर से आप नीचे जा रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा, इसलिए हमेशा उल्टा बनता है। अब देखिए, उल्टा बनेगा तो निश्चित है कि वास्तविक बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर ये रहा। प्रश्न है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस या समतल दर्पण। ध्यान दीजिए, दो वक्रीय पृष्ठ, वक्रीय मतलब होता है तनी घुमावदार या टेढ़ा मेढ़ा घुमा हुआ। तो ध्यान दीजिए, आप लेंस को, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस हो या आप अवतल लेंस को भी आप देखेंगे तो इसमें भी क्या है, दो सरफेस ऐसा है जो घुमावदार है, वक्रीय है,
ये अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है। तो घुमावदार है, वक्रीय है, तो हम क्या कह रहे हैं, इसे लेंस कह रहे हैं। ठीक है। अब गोलीय दर्पण, तो दर्पण में दो सरफेस नहीं होता है, दो पृष्ठ नहीं होता है, एक पृष्ठ होता है। त्रिज्या तो दूरी है, ये नहीं होगा। गोलीय लेंस, ऑप्शन नंबर सी गोलीय लेंस आपका सही होगा। तो साइंस ऑब्जेक्टिव का दूसरा क्लास आप लोगों ने देखा और कुछ प्रश्न को भी हम देखे हैं। प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन में ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। आप इतना प्रश्न की तैयारी कर लेते हैं जो हम बताए हैं, तो आपके प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन का एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।